लखनऊ अग्निकांड के 30 घंटे बीत चुके हैं। 30 घंटे, 30 दिन या फिर 30 महीने। सरकारी सिस्टम में यह हादसा एक घटना बनकर दर्ज हो जाएगा, लेकिन उन 15 जिंदगियों, उनके परिवारों का क्या, जिनका सब कुछ उजड़ गया। यह हादसा नहीं है, यह मर्डर है। लखनऊ अग्निकांड के बाद सरकारी सिस्टम ने पिछले 24 घंटे में फिर वही पुरानी चाल चली। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। नेता मंत्री कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि यह सरकार के भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा है। हर हादसे के बाद यही होता है, लखनऊ में भी यही हो रहा है। लेकिन उन परिवारों को इंसाफ कौन देगा जो अब जिंदगी भर रोएंगे? उन आंसुओं का हिसाब कौन देगा जो इन परिवारों की आंखों में अब कभी नहीं सूखेंगे? इस हादसे का गुनहगार एक बार फिर हमारा सरकारी सिस्टम ही बना है। आपको एक एक कर गुनहगारों की पूरी लिस्ट दिखाते हैं। सरकारी सिस्टम का पहला गुनहगार एलडीए है, यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। एलडीए ने ही इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश को कूड़े में डाल दिया था, यानी बिल्डिंग गिराने की फाइल को बंद कर दिया था। दूसरा गुनहगार उत्तर प्रदेश की पुलिस है। पुलिस की आंखों के सामने एक रिहायशी इलाके में सालों तक कमर्शियल कारोबार होता रहा और किसी ने इसकी सुध तक नहीं ली। तीसरा गुनहगार नगर निगम है, जिसने बिल्डिंग के डिजाइन में मौत का चेंबर देखा और देखकर भी आंखें फेर ली, जिसमें 15 बच्चे तड़प तड़प कर मर गए। चौथा गुनहगार दमकल विभाग है, जिसने बिना फायर एनओसी के इस इमारत को सालों तक चलने दिया। आरोप है कि जब आग लगी तब इसी दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से पहुंची। 15 जिंदगियां इन चारों विभागों की लापरवाहियों की भेंट चढ़ी है और पीछे छोड़ गई हैं अनगिनत सवाल, दर्द, चीख पुकार और कभी न खत्म होने वाला इंतजार। सपने किताबों में दबे, कोडिंग की स्क्रीन पर चमकते, एक नई नौकरी की पहली तनख्वाह में बंधे सपने। नीलेश, अनामिका, अनुक्षा, संयम, सूरज, सुखमन, 15 युवा सपने। कल सुबह यही सोचकर निकले थे कि आज कुछ बेहतर होगा। किसी को नहीं पता था कि अलीगंज की वो इमारत उनकी आखिरी मंजिल बन जाएगी। किस्मत का दोष है, सरकार का दोष है। क्या बताऊं, कुछ बोलने के लिए हमारे पास इसमें शब्द नहीं। बस 2-4-10 दिन की जांच रहेगी, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार फिर ऐसे ही बिल्डिंगें जाएंगी, फिर किसी के परिवार उजड़ेंगे। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। मेरे तो न्याय चाहिए, कानून चाहिए मेरे को। मेरे बच्चे का वो तो जान तो चला गया है ना, न्याय चाहिए मेरा। जो जला वो सिर्फ ईंट गारा नहीं था, 15 घर जल गए। एक माँ बाहर खड़ी चिल्लाती रही, उसका बेटा भीतर दम तोड़ता रहा। एक भाई वादा करके गया, कपड़ों में लिपटा लौटा। मेरा बच्चा वापिस आ जाए, मेरी जान चली जाए कि मेरा बच्चा वापस ला दो। और इस इमारत की फाइल खोलिए साहब। 2016 में बुलडोजर चलना था, 2 महीने में वो आदेश ध्वस्त हो गया। न फायर एनओसी, न एग्जिट, न एक बूंद पानी बुझाने को। फिर भी अंदर सेंटर चलता रहा, क्योंकि इस सिस्टम में आम आदमी की जान एक फाइल से ज्यादा कुछ भी नहीं। संविधान कहता है जीने का हक है, तो जवाब दो साहब, वो हक कहाँ था जब 15 लोग एक बंद गेट के भीतर जलते रहे? ये सरकारी सिस्टम की वही फाइल है जो 10 साल सोई रही और जब 15 चिताएं जल गई तब 10 घंटे में जाग गई, दोबारा बुलडोजर चलाने। लापरवाही तो हुई है, लापरवाही तो हुई है। बिना लापरवाही काम तो हुआ नहीं, क्योंकि अगर गेट लगा होता, एक गेट लगा था, बच्ची नहीं निकल पाए तो नहीं निकल पाए। इस सिस्टम में एक नहीं कई सुराग थे, जिससे आग की लपटें दाखिल हुई और बदनसीबों को बचने का मौका नहीं मिला। जांच में सामने आया कि बिल्डिंग के पास न फायर एनओसी था, न सेफ्टी सर्टिफिकेट। फिर भी अंदर दुकान, कोचिंग, क्लिनिक सब कुछ चलते रहे। फायर डिपार्टमेंट ने सुध नहीं ली और नतीजा पूरी बिल्डिंग धुएं का चेंबर बन गई। ज्यादातर मौतें आग से जलने के बजाय धुएं से, दम घुटने की वजह से हुई।
क्योंकि धुआं तेजी से पूरी मंजिल में फैल गया और उसकी निकासी का कोई साधन न था। ठीक इसी तरीके का ऐसा ही रास्ता जो है वो उस कोचिंग में भी था जहां पर इस अग्निकांड को जो है वो कल देखा गया था। देखिए यहाँ पर भी एसी का जो आउटडोर यूनिट है वो भी एंट्री पॉइंट पर ही ये एसी का आउटडोर यूनिट जो है वो लगाया गया है। सर्टिफिकेट तो छोड़िए, आग से बचने या उसे काबू करने के लिए कोई साधन, फायर एक्सटिंग्विशर, स्प्रिंकलर, अलार्म तक मौजूद नहीं थे। और जब आग लगी तो सारा सिस्टम फायर ब्रिगेड के भरोसे रहा। इतनी बड़ी इमारत में आने जाने के लिए मात्र एक सीढ़ी थी और कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। आग लगते ही यही एक रास्ता धुएं और लपटों से घिर गया, जिससे फंसे हुए लोगों के पास बचने का कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा। अब जब इतना बड़ा कांड हो गया तो सरकार ने एसआईटी बना दी है। सुबह एसआईटी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और घंटे भर तक बारीकी से ग्राउंड जीरो की जांच की। हर घटना में एसआईटी बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है। 4 सुराग, 1 नतीजा, 15 जिंदगियां जो सिर्फ इसलिए नहीं बच पाई क्योंकि बिल्डिंग कभी बनी ही इस लिहाज से नहीं थी कि कोई जिंदा बाहर निकल सके। और ये सुराग इसलिए है क्योंकि इसकी बुनियाद ही भ्रष्टाचार थी। दस्तावेजों से पता चला है कि इस इमारत को 2016 में ही ध्वस्त करने का आदेश मिल गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 2 महीने के भीतर ही यह आदेश रद्द कर दिया गया। सवाल ये है कि आखिरकार वो कौन सी ताकत थी जिसने एक अवैध इमारत को बचा लिया। जिस इमारत को गिराने का आदेश था उस आदेश को ही 2 महीने में दफन कर दिया गया और फिर 10 साल तक किसी ने फाइल को नहीं खोला और आखिरकार उसी सुस्ती ने 15 जिंदगियां लीन ली। इमारत 1980 से 2013 तक कई हाथों से गुजरी, लेकिन सेफ्टी का सवाल कभी हल नहीं हुआ। एलडीए ने 2014 में अपने रिकॉर्ड में नया मालिकाना नाम दर्ज किया और सिर्फ 13 दिन बाद इसे आवासीय नक्शे की मंजूरी दी, यानी कागजों में घर बनना था, दुकान, दफ्तर, कोचिंग सेंटर नहीं। लेकिन हकीकत में कुछ और बनना तय हो गया था। जमीन पर हुआ कुछ और, नक्शा एक रहा, इमारत कुछ और बन गई। नियमों को नजरअंदाज करते हुए यहाँ कमर्शियल निर्माण शुरू कर दिया गया, यानी पास हुए नक्शे और जमीन पर बनी असल इमारत में सीधा फर्क था और फिर इस पे कमर्शियल गतिविधियां होती रही। और इसी गड़बड़ी को पकड़ते हुए उसी सरकारी सिस्टम ने 10 मई 2016 को अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दे दिया। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एलडीए के पास मौजूद रिकॉर्ड बताते हैं कि ये ध्वस्तीकरण आदेश फिर 5 जुलाई 2016 को रद्द भी कर दिया गया, यानी आदेश आने के 2 महीने के भीतर ही। और सितंबर 2021 की ये तस्वीरें हैं जब एनिमेशन सेंटर हेड हॉपर्स ने यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट शुरू किया था। तब किसे पता था कि इस चमकती बिल्डिंग और ऑफिस के भीतर एक दिन मौत का तांडव होगा। 2014 यानी अखिलेश सरकार से मौजूदा योगी सरकार तक बिल्डिंग वैसे ही खड़ी रही। पुलिस ने भी आंखें मूंदे रखी, जिसने रिहायशी इलाके में दुकान सेंटर वाली बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस सड़क पर ऐसी दर्जनों इमारतों में अब भी कमर्शियल एक्टिविटीज चल रही हैं। आज सरकारी सिस्टम फिर जगह है। बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला, एनिमेशन सेंटर के संचालक तुषांक जायसवाल, पेट शॉप के मालिक रामकृष्ण, आईटी नेटवर्किंग ऑपरेटर सुरेश साहू को गिरफ्तार कर उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। एलडीए के 4 अफसर गौरव कुमार, कमलेंद्र कुमार सिंह, अनिल कुमार और प्रमोद पांडे सस्पेंड किए गए हैं। एक्शन हो रहे हैं, रिपोर्ट आएगी, बिल्डिंग भी गिराई जाएगी, लेकिन सवाल जिनके जवाब नहीं मिल पाएंगे कि क्या जिंदगी एक एनओसी से भी सस्ती है और इस सुस्ती के मारे सिस्टम पर बुलडोजर कब चलेगा। लखनऊ में इतना बड़ा हादसा हो गया, अब सरकार हरकत में आई है। सीएम योगी ने अवैध निर्माण पर सख्ती शुरू कर दी है। उन्होंने एलडीए के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को बुलाकर पूरी रिपोर्ट मांगी है कि इस साल शहर के 7 जोन में कितने सील नोटिस जारी हुए हैं, उन पर अमल हुआ है या नहीं, और कितनी इमारतें गिराई गई। लेकिन सवाल वही है कि ये कार्रवाई सिर्फ कागजी है या जमीन पर भी इसका कोई असर दिखेगा। आपको दिखाते हैं कि सरकारी सिस्टम की हकीकत आखिरकार क्या है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इसी महीने की 4 जून की है। 3 जून को दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड के बाद सीएम योगी के निर्देश पर पूरे प्रदेश में चेकिंग अभियान चलाया गया था। उत्तर प्रदेश के डीजी फायर, तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, सुजीत पांडे नाम है इनका, अपनी पूरी टीम के साथ चेकिंग करने के लिए अभियान पर निकल पड़े। लखनऊ के गोमती नगर, हजरतगंज समेत कई इलाकों में होटल, अस्पताल जैसी जगहों पर चेकिंग की गई।
एंट्री और एग्जिट गेट को भी चेक किया गया था। टेप से सीढ़ियों की चौड़ाई वो खुद नापते हुए नजर आए थे, कैमरा की निगरानी के अंदर। काश ऐसी जांच वहां से महज 7 किलोमीटर दूर अलीगंज में हुई होती तो आज ये 15 बेकसूर जिंदा होते। अब एक बार फिर शहर शहर जांच करके खानापूर्ति की जा रही है। ये है और ये कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर के पास जो स्प्रिंकलर या पाइप या पानी की व्यवस्था होती है वो यहाँ नहीं लगे गए। इस लखनऊ के अलीगंज में सिर्फ एक जली हुई इमारत नहीं खड़ी है। इस जली हुई इमारत से अब भी सवालों का धुआं लगातार उठ रहा है। सवाल उन विभागों से जिन्हें निगरानी करनी थी, समीक्षा करनी थी। सवाल उस सरकारी व्यवस्था से जिसे सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। सवाल उन लोगों से जिन्हें नियमों का पालन कराना था। एलडी अब बुलडोजर एक्शन की आड़ में खानापूर्ति की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिस्टम तब कहाँ होता है जब ऐसी बिल्डिंग भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी होती है। सच्चाई यह है कि तब सिस्टम की जेब भ्रष्टाचार की कमाई से गर्म कर दी जाती है। जिस बिल्डिंग को रेजिडेंशियल इस्तेमाल में आना था उसमें कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। क्या ऐसा संभव है कि सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोगों को इसका पता ही ना हो? इसी सवाल के बाद अब इस पर राजनीतिक धुआं उठ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।